यूपी के कन्नौज जिले में इत्र का सबसे बड़ा कारोबार होता है। कन्नौज इत्र इतिहास की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का इत्र देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई होता है। इत्र नगरी कहलाने वाला उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र की खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि कन्नौज की हवाएं अपने साथ खुशबुएं लिए चलती हैं। इस शहर में इत्र का बड़े स्तर पर कारोबार होता है। कन्नौज में इत्र कारोबार की करीब 300 से अधिक इकाइयां मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर इकाइयों में बड़े पैमाने पर इत्र बनाया जाता है। इत्र बनाने के लिए कई शहरों से यहाँ पर फूल और लकड़ियां मंगाई जाती हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में एक सदाबहार इत्र यहाँ पर इत्र व्यापारी बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं। ये बेला का इत्र होता है। बेला का फूल अप्रैल माह से शुरू होकर जून माह तक चलता है। इस इत्र की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी रहती है। किसानों के फायदे की बात अगर बेला से की जाए तो किसान बहुत मुश्किल से लेबर जुटा पाता है बेला के फूल को बीनने में। बेला का फूल बीनना बहुत कष्टकारी हो गया है। आज के टाइम में किसान को लेबर मिल पाना बहुत मुश्किल सा है। दोपहर से बेला का फूल बिनना शुरू होता है 1 बजे से और शाम 6 बजे तक बेला का फूल तोड़ा जाता है और फिर उसके बाद वो बड़े बड़े कारखानों पे, छोटे से बड़े कारखानों पे किसान अपना फूल लेके आता है। जो फूल व्यापारी कन्नौज के इत्र वाले लेते हैं और वो 3-4 तरीके का इत्र और एक तरीके का रूह बना के तैयार करते हैं, जिनकी अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है। खाने में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होता है। और मैं समझता हूं कि बेला की खुशबू सूंघने में खुद के इस्तेमाल में भी किया जाता है। आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होता है फूल इसका। इसकी जो इत्र बनाने का प्रोसेस है वो साइक्लिंग होती है, रिसाइकलिंग। कि आज मैंने स्टार्ट किया है इत्र बनाना तो 30 किलो डाला है और आखिरी 1-1.5 महीने तक उसी माल पे हम बराबर फूल की दमें लगाते रहते हैं। वो लास्ट दम मुझे 70-80 किलो तक पहुंचानी पड़ती है, जिससे मेरे इत्र की क्वालिटी अच्छी बनती है और लास्ट तक उसकी खुशबू बहुत खूबसूरत निकल के आती है। इसकी क्षमता उसके साइज के लिहाज से होती है। अगर छोटे साइज की डेग है तो उसमें 40 से 50 किलो तक रहता है, लेकिन अगर उसका पेंदा और डायमीटर बड़ा है तो 1.5 कुंटल तक भी बेले का फूल डेग में आसानी से आता है। ऐसे अगर 100 कुंटल की बात करो तो आप निकाल सकते हो कि हम 1 कुंटल बेला को अगर डिस्टिल करते हैं और उससे रूह निकालते हैं तो 15 ग्राम रूह निकलती है 1 कुंटल में फूल में। डिपेंड करता है कि आप किससे खरीद रहे हो। शुद्ध भी बिकता है और अशुद्ध भी बिकता है। अच्छी जगह से, ठीक जगह से, रिलायबल व्यापारियों से अगर परचेजर परचेज करता है तो उसको शुद्ध ही मिलता है, क्योंकि वो अगर दाम लेता है तो चीज भी शुद्ध देता है। इत्र तो 2000 से शुरू होता है बेले का और इसकी लास्ट कीमत जो रूह बेला कहते हैं वो 10 लाख रुपए पर किलो भी पहुंचती है। छोटे बड़े जितने भी इत्र के कारखाने हैं, मैं समझता हूं सारे कारखानों में बेले का डिस्टिलेशन होता है और वो सभी लोग अपने अपने कस्टमर्स को बेला का इत्र और बेले की रूह देते हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि इसकी खुशबू सूंघने में बहुत प्यारी रहती है। कोई भी इसका इस्तेमाल पुरुष या महिला आसानी से करता है और अच्छा महसूस करता है। हाँ, लगाने के लिए फूल का सीजन तो यही शुरू होता है अभी गर्मियों में ही, और बरसात जैसे ही आती है और खत्म हो जाता है। लगाने का तो पूरे साल ही सीजन रहता है, कोई ऐसा नहीं है।